नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां पुलिस की प्रताड़ना से दलित युवक की मौत हो गई। इसके साथ ही बात करेंगे बलिया की, जहां सरकारी शराब दुकानों को लेकर सहायक आबकारी आयुक्त का बड़ा बयान सामने आया है। आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहाँ पुलिस ने 175 पैकेट गांजा बरामद किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बरेली में थाना सेबीगंज बरेली लखनऊ से दिल्ली हाईवे के किनारे झुमका चौराहे के पास लगी भीषण आग। लोगों में मची अफरा तफरी। सूचना मिलने पर पहुंची मौके पर पुलिस और आग के लपटों को देखकर किया आग पर काबू और दुकानों को बचाया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आज दिनांक 31 मार्च 2025 को थाना शेकोहाबाद पुलिस टीम के द्वारा नारकोटिक्स विभाग सूचना सहयोग से 1 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी घटनास्थल से फरार हुए इन 3 तस्करों के कब्जे से 175 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास है। और इसके साथ साथ 4 मोबाइल फोन, एक टाटा ट्रक एवं 3,300 रुपए बरामद हुए हैं। ये तस्कर उड़ीसा से सस्ते रेट में गांजा खरीदकर 4-5 गुण महंगे रेटों पर बेचते थे। गिरफ्तार किए गए तस्करों के नाम इस प्रकार से हैं: जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र जलबीर सिंह निवासी बाराखुर चिकसाना भरतपुर राजस्थान, अर्जुन पुत्र सुरेश सिंह निवासी लाधोनी थाना इगलास अलीगढ़, धर्मेंद्र पुत्र शंकर सिंह निवासी सदलपुर कासिमपुर थाना बलदेव मथुरा। इस पूरे मामले का अनावरण एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया के द्वारा किया गया और इन तीनों तस्करी आरोपियों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया का क्या कुछ कहना है। कितने आरोपी हैं इसमें और किस तरह से तस्करी कर रहे थे? देखिए, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स आगरा जोन आगरा और शेकोहाबाद पुलिस के संयुक्त प्रयास से बड़ी मात्रा में गांजे की खेप जो उड़ीसा से लाई जा रही थी तस्करी करके, उसकी बरामदगी थाना शेकोहाबाद क्षेत्र में हुई है। एएनटी की टीम के द्वारा इसका पीछा किया जा रहा था और उन्होंने शेकोहाबाद पुलिस को भी सूचित किया। इसमें ये एक्सप्रेस वे के रास्ते इसको ले जा रहे थे और यहाँ नसीरपुर कट के पास इनको ये भांपते हुए कि कहीं पुलिस इनका पीछा कर रही है, ये लोग शेकोहाबाद तरफ मुड़े। शेकोहाबाद पुलिस ने इसको एसआई चमन शर्मा के नेतृत्व में आरोनपुरिया के पास एक टैंकर जिसमें छिपा के लाया जा रहा था उसको रोका गया। इस पर 3 लोग मौके पर इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू है जो चिकसाना भरतपुर का रहने वाला है, दूसरा अर्जुन सिंह पुत्र सुरेश निवासी लधौली थाना इगलास जनपद अलीगढ़ और तीसरा धर्मेंद्र ये कासिमपुर थाना बलदेव जनपद मथुरा से संबंधित है। इन लोग का कहना है कि इनका एक अन्य गैंग लीडर उसने उड़ीसा में एक जगह अंगोल वहाँ पर इसका सौदा किया था। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में गांव की समस्या गांव में समाधान के तहत ग्राम पंचायत इमलिया जनूबी में ग्राम प्रधान पीताम्बर की अध्यक्षता में चौपाल का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में जनता अपनी समस्या को चौपाल में रखती है, जिससे त्वरित समाधान आए हुए कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें विधवा, वृद्धा, दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, जॉब कार्ड, नाला, चकमार्ग आदि कार्य भी सुलझाए जाते हैं। ग्राम सचिव दिलीप यादव के द्वारा बताया गया कि चौपाल का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्या को पंचायत में दूर किया जाए एवं जो व्यक्ति रोजी रोटी हेतु बाहर पलायन करते हैं उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इससे पलायनों की संख्या कम हो और लोग अपने निवास स्थान पर ही रोजगार प्राप्त कर सकें। इसमें सरकार द्वारा चलाए जा रही मनरेगा एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। उपस्थित सदस्यों में सचिव, ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, सफाई कर्मचारी, गोले, चिंकू, चिंटू पासवान, अमरराम, घम्मल, प्रकाश आदिवासी ग्रामवासी मौजूद रहे। उपस्थित सदस्यों में सचिव, ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, सफाई कर्मचारी, गोले, चिंकू, चिंटू पासवान, अमरराम, घम्मल, प्रकाश आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। आपका नाम? दिलीप यादव है। मैं यहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुआ हूँ। वर्तमान में मैं इस गांव का सचिव हूँ। ये कौन सा ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायत इमलिया जनूबी है। चौपाल का उद्देश्य क्या है? चौपाल का मुख्य उद्देश्य है कि गांव के लोगों को गांव से बाहर न जाने पड़े। उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं गांव में ही चौपाल लगा कर समस्याओं का समाधान कर लिया जाए। तो इसी के सरकार की मंशा के अनुरूप निर्धारित समयों पर चौपाल लगाई जाती है।
जो कि अलग अलग शुक्रवार के दिन निर्धारित है। अलग अलग शुक्रवार के अलग अलग पंचायतों में चौपाल हो रहा है। नाम आपका क्या है? पीताम्बर पासवान, कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम विवेक। इस पंचायत के आप प्रधान हैं? हाँ, ग्राम प्रधान। यहाँ पे मनरेगा में जो काम करने वाले हैं, जो बाहर जाते थे, पलायन करते थे, क्या इस समय भी पलायन करते हैं मजदूर? बहुत कम करते हैं। उनको आप रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं? उपलब्ध करवा रहे हैं। कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं? 100 दिन। 100 दिन। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता सुशील कुमार। आजमगढ़ थाना तरवा के उमरी नूरपुर गांव निवासी सनीपुत्र हरिकांत, जो मां बाप का इकलौता पुत्र था, उसको 29 मार्च 2025 को रात 8 बजे पुलिस छेड़खानी के मामले में थाने उठा लाई और शनिवार को पूरे दिन युवक को प्रताड़ित करने लगे। युवक सन्नी के परिजन व रिश्तेदार थाना अध्यक्ष तरवा से आग्रह किए कि सर बच्चा है, गलती भी कर लिया है तो हम लोग समझा बुझा लेंगे, आप मामले की जांच कर लीजिए, हकीकत में छेड़खानी है या नहीं। बच्चे को जब तक छोड़ दीजिएगा। थाना अध्यक्ष कमलेश पटेल किसी की नहीं सुनी और रात में युवक को प्रताड़ित करते रहे। युवक की रात में ही मौत हो गई, जिसे तरवा पुलिस द्वारा दिखाया गया। युवक अपने पैजामे के नारे से फांसी लगा लिया, जबकि पुलिस द्वारा दिए गए बयान की पुष्टि पुलिस अधीक्षक भी कर रहे हैं। परिजन व ग्रामीण थाने पर इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने भी तहरीर ली और मामले की जाँच करने के लिए आश्वासन दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने किया। थाने में युवक ने ऐसा अधिकारी बता रहे हैं कि रस्सी के सहारे लटक कर बाथरूम में आत्महत्या कर ली है। क्या है पूरा मामला, बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। जब थाना में लड़का गया, उसका बेल्ट और उसका जो भी ऐसा घड़ी उड़ी जो भी सुविधा होती है, चैन उन सब निकाल के लोग रख लिए। 3 दिन लेकर लड़के को जेल में बंद करके रखे थे। न चालान किए, न कुछ किए, और न किसी गार्जियन को खाना लेके जा रहा था तो मिलने दे रहे थे और उसको प्रताड़ित करते जा रहे थे। और उसके बाद कल शाम को लड़के का मामा जब गए वहाँ पर उससे मिलने के लिए नाश्ता लेकर, तो लड़कों से मिलने के लिए उनको मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि भोर में लोग, रात में लड़का एक्सपायर हो गया। भोर में अपना सब सेटिंग करके जिले से पूरा फोर्स मंगा कर, इसके बाद यहाँ से लाश को हटा गायब करवा कर हम लोग को सूचना दिए। हम लोग यहाँ पर आए हैं, लाश की मांग कर रहे हैं, न लाश दी जा रही है। फोर्स हम लोग को प्रताड़ित कर रही है, भगा रही है यहाँ से। क्या अधिकारी कह रहे हैं कि इलाज के लिए जिले पे गया हुआ है? हाँ, अधिकारी यहाँ के बोल रहे हैं कि अब बिना हमारे दस्तखत के, बिना हमारे गार्जियन के किसी दस्तखत किए, बिना पूछे जांचे सब लोग वो लाश को यहाँ से गायब किए हैं। और लगता है कि आपका भाई जो है वो आप सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है? नहीं लगता है, वो हमें पूरा हमें विश्वास है कि हमारे भाई को ये लोग मारे हैं, मार कर पैसे जैसा लगा वैसा जान चाहिए, लड़का को ऐसा फांसी लगावे के चाहिए साहब। जैसे हमारे लड़का के गला जान, वैसे वो लड़का के फांसी लगावे के चाहिए साहब। वो का जान चाहिए साहब हमके। सर, क्या कारण रहा और क्या अभी तक कार्रवाई? देखिए, आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास में थाना तरवा में एक जो छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को लाया गया था थाने पे, और इनके द्वारा सुबह 6 बजे के आसपास में जो वॉशरूम करने गए थे, उसी दौरान वॉशरूम में अंदर इन्होंने जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे ग्रिल से अपने पजामा के नाड़े को निकाल के और उससे इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया था। उसी वजह से फिर इनकी वहाँ पे ये मृत अवस्था में पाए गए। इनको तत्काल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने भी फिर इनको मृत घोषित कर दिया गया। एक लड़की है जिनके द्वारा 29 तारीख को जन शिकायत के दौरान जनता दर्शन में पुलिस ऑफिस में शिकायत किया गया था कि उनको एक सनी नाम का लड़का है जो कि उमरी का रहने वाला है, और ये पिछले कई दिनों से इनको परेशान कर रहा है। 2 बार थाने पे इनकी पहले भी कंप्लेन हुई थी, जिसमें इनको समझाया गया था परिवार को बुला के, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और बार बार मुझे तंग करते हैं। इसी पे मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया था। इसी के दौरान इसमें कल दिनांक 30 तारीख को मुकदमा लिखा गया था थाने पे और इनको थाने पे बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, लेकिन सुबह करीब 6 बजे के आसपास में जब इनको टॉयलेट कराने ले जाया गया तो इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया और इनके बाद में इस तरह की जो घटना है हुई है। इसमें जांच किया गया है, वहाँ पे एसपी साहब को जांच के लिए भेजा गया था और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे गए थे, और उसके बाद में फिर डेड बॉडी को मोर्चरी में भेजा गया था। वहाँ पे जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके अनुरूप 3 डॉक्टरों के पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया है और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है
उसमें जो घटना का जो कारण है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम हैंगिंग आया है और इसके अलावा शरीर पे किसी प्रकार की कोई चोट इसमें नहीं है। इनको कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना इस तरह की कोई चीज़ें थाने पर नहीं थी और इनको थाना कार्यालय में बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, कल चूँकि रविवार था तो चालान नहीं हो पाया था। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं जो एक कस्टोडियल डेथ के जो हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उनके क्रम में और मानवाधिकार आयोग के जो निर्देश है उनके क्रम में सारी कार्रवाई है वो कराई जा रही है। परिवारजन है उनसे भी वार्ता की गई है, उनको भी विश्वास में लेकर उनकी जो भी मांग है जो भी समस्या है उसके बारे में उनसे वार्ता की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानगंज के ताड़ी बाजार स्थित सुलेखा राजभर पत्नी विपुल राजभर के घर की महिलाएं बीती रात लगभग 10 बजे घर से बाहर शौच के लिए गई हुई थी तो कुछ मनमानी युवकों द्वारा एक महिला को पकड़कर उसके साथ छेड़खानी की गई, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। महिला ने शोर मचाते हुए घर पहुंची तो मनबड़ युवकों ने घर पर पहुंचकर खिड़की दरवाजे तोड़ दिए, साइकिल भी तोड़ दी, अन्य सामान भी नष्ट करते हुए महिलाओं से मारपीट की। महिलाएं डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस आते ही मनबड़ युवक फरार हो गए। पुलिस टीम ने महिलाओं को सुबह थाने पर बुलाया। सुलेखा राजभर अपने परिवार की महिलाओं को लेकर थाने पहुंची, जबकि घर के 4 पुरुष हैं, चारों इस समय बाहर कमाने के लिए गए हैं। घर पर महिलाएं रहती हैं। महिलाओं का आरोप है कि गांव के कुछ मनबड़ लोगों ने आते जाते गंदी नजरों से देखते हैं, अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हैं। बीती रात अभद्रता की गई जिसकी तहरीर हमने थाना अध्यक्ष जहानागंज को दी। अभी तक हमारी ओर से कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी। इस विषय में जब हमारी सी न्यूज़ भारत कार्यालय आजमगढ़ द्वारा CO सदर से बात की गई तो उन्होंने मामले के विषय में अनजान थी और बताया कि हमको डिटेल भेजकर अवगत कराएं, मामले की जांच करवाते हैं, महिलाओं की सहायता की जाएगी, FIR भी दर्ज की जाएगी, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या नाम पड़ेगा आपका? पूजा। गांव कौन लगता है? टाड़ी। टाड़ी। थाना क्या लगता है? जाना। जिला? आजमगढ़। क्या घटना घटी आपके साथ? तोड़फोड़ हुआ है और मारपीट हुआ है, कौन कौन लोग थे? ये निरंजन है ना, शामदेव, अमन, नीरज, आज 2 लोग बाहरी थे। कई लोग थे कुल मिला के? कुल मिला के 5-6 लोग थे। क्यों मारे पीटे, क्या बात थी? जी हमारे देवरा रहने चप्पानी से भरे जाता रहने तो बोलता ना कि कैया देवू ना देवू कि घर के उसे ना बताई नहीं। कल रात का 10 बजे इनका पेट जड़त रह गई नहीं बारे तो उधर से बैठा ला हाथ पकड़ खींच लेना तीची लाइने तक पटा के ब्लाउज व्लाउज फाड़ देना तो मम्मी गई नहीं तो मम्मियों को मन नहीं नहू के कर कि वैसे बताई तो जान से मार दे घरे ले आई नहीं हमारे ताला बंद करके सुध गई नहीं जा फिर खिड़की की तोड़ ताड़ के अपन तोड़ फोड़ कर गाड़ी देना। कितने बजे रात की बात है? 10 बजे राती को रात में। जी। तो कई लोग आए थे घर पर? 5-6 लोग थे, अब 5-6 लोग बाहरी थे, 10 आदमी लोग। अच्छा। मुँह बाने थे। तो आप पहचान पाई किसी को? निरंजन की, निरंजन की, अमन के, नीरज के, शामदेव की, और लोग ना पहचान। तो घर पर क्या नुकसान हुआ, किसको किसको मारे हैं? हमके 2 देवरानी, मम्मी के, पापा के। वो काम पे जाकर सुतल अनुकूल पर नहीं आओगा ना। आपके ससुर जी? ससुर जी हाँ। तो उनको मारे हैं, आपकी सास को मारे हैं? हाँ, 2 देवरानी। आपकी 2 देवरान को मारे हैं। आप सबसे बड़ी हैं? हम सबसे आपको भी मारे हैं? हम 2 जने दिलौरी ओखे वाला हम लाते हैं, उनको झोटा पकड़ घिसरा के मन ना लो। माता जी क्या नाम पड़ेगा आपका? फूल कुमारी। एक गांव कौन लगता है? टाड़ी। आपके पति का क्या नाम है? हरिद्वार। थाना क्या लगता है आपका? जहानागंज। जिला? आजमगढ़। आपके घर में क्या घटना घटी थी? पतो गई, बहू गई बहरे, बहू के छेड़खानी करत रहना 3-4 दिन से। हाँ। 3-4 दिन के बाद कौन लोग थे छेड़खानी करने वाले? चंदन, निरंजन, अमन। हाँ। आपके कौन लोग कहाँ के हैं? बगल में, घर के बगल में कहूँ। अच्छा। हाँ। तो फिर क्या हुआ? तब हम वहाँ से कह के जान तोड़ा के कैसो भगल गल मारे लगन लोग तक। आपकी पतो बाहर गई थी? हाँ, बाहर गए थे। हाँ। तो वहाँ से कैसो मतलब छोड़ा लेके भगल गए तो अपन घर में घुस के ये तोड़ फोड़ लगा के और घर में घुस के मरने हुए। कौन कौन लोग आए थे, कई लोग आए थे? अमन, नीरज, शामदेव, चंदन, निरंजन और बाहरी लोग 2-4 लोग। अच्छा। हाँ। आपकी पतो कहाँ गई थी, बहू कहाँ गई थी? बाहर गई थी? हाँ, बाहर गए थे सर। वहाँ पर लुगा उठा के बैठने लगे तब निरंजन, अमन, नीरज सब ओके पकिया के ओके गप दे ओके अथवा कर चनंद बस वो अपन पता। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बलिया में सरकारी शराब की दुकानों को लेकर सहायक आबकारी आयुक्त का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि यदि कोई मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके पास शराब की दुकान खोलने में कोई बाधा नहीं होगी। ये बयान तब आया जब 2025-26 में खुलने वाली दुकानों को लेकर 20 कार्यकर्ता शिकायतकर्ता अपनी आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे।
हालांकि सहायक आयुक्त ने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन नियमों के अनुसार बिना रजिस्टर्ड मंदिर के बगल में मंदिरालय खोलने पर कोई रोक नहीं होगी। इस बयान से शहर में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि आस्था का सवाल रजिस्ट्रेशन से नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है। कई धार्मिक संगठनों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखना होगा कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करती है अथवा नियमों की आड़ में धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें खुलती रहेंगी। बलिया की जनता इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार है और आने वाले दिनों में इसका बड़ा विरोध देखने को मिल सकता है। जानते हैं इस विषय में शिक्षक कान्हाजी पांडे और जिला अध्यक्ष सुशांत राज और आबकारी अधिकारी विजय कुमार मिश्रा का क्या कुछ कहना था। आबकारी आयुक्त यहाँ हैं, उन्होंने सीधे तौर से ये कहा कि अगर अनरजिस्टर्ड मंदिर हैं या अब खुल रहे विद्यालय हैं तो शराब की दुकानें खोलने में कोई बाधा नहीं है, वहाँ दुकान खुल सकती है। ये बलिया के आबकारी अधिकारी सारा बकवास कर रहे हैं और उस प्रदेश का एक अधिकारी इस तरह की बात कह रहा है जिस प्रदेश का मुखिया स्वयं एक मंदिर का मठाधीश रहा है। उस अधिकारी के खिलाफ मैं पूज्य जोगी जी से आग्रह करूंगा कि अगर वास्तव में आप संत हैं और संत की बात करते हैं तो सबसे पहले ऐसे अधिकारी जो हमारे आस्था पर प्रश्न लगा रहा है कि मंदिर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। धर्म बहस का विषय नहीं है, धर्म धारण करने का चीज़ है और धर्म पे कोई कहता है कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है। हम तो अगर कहीं मिट्टी का एक ढेला रखा जाता है वहाँ भी पूजा करते हैं कि किस निकाय में वो निकाय की स्थिति क्या है, व्यावसायिक स्थल है या व्यावसायिक स्थल नहीं है, निकाय कैसा है, नगर निगम क्षेत्र है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है या ग्रामीण क्षेत्र है। तो उसके आधार पर ऐसे धार्मिक स्थल या शिक्षण संस्थान या चिकित्सालय जो भी हैं उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए। अभी आबकारी अधिकारी ने बताया कि मदिरा की दुकानें केवल वहाँ नहीं खुल सकती हैं जहाँ रजिस्टर्ड मंदिर होगा या विद्यालय पहले से होगा, अब दुकानें अब खुल रही हैं। अगर जो दुकानें पहले से चल रही हैं और अब वहाँ पर विद्यालय खुला हुआ है तो ऐसी दशा में वहाँ शराब की दुकान, मदिरा की दुकान खुलेगी, उसके लिए कोई मनाही नहीं होगी। मैं जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं, अगर वो मंदिरों को का रजिस्ट्रेशन खोज रहे हैं और सरकारी हैं तो जो अनरजिस्टर्ड मंदिर है यानी मतलब उसको मंदिर वो मानते ही नहीं है तो उनको तब तो तोड़ देना चाहिए ना उनके अनुसार। तो जो जितने अनरजिस्टर्ड मंदिर है उसको तोड़ दें, बोलिए मंदिर है ही नहीं, हम नहीं मानते हैं, ये सरकार उसको नहीं मानती है। और मैं पूछता हूँ कि वो सरकार के कर्मचारी हैं कि ना सरकार के एजेंट हैं। मैं कहता हूँ कि आरएसएस जो 100 साल पूरा किया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो संघ को ना बंद करा देंगे। वो मंदिर आस्था का विषय है, ये हिंदुओं के मान सम्मान का विषय है और ये कर। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।